नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रीति जी के स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में जरूर आते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1949 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 26 नवंबर 1949 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। आपका तीसरा सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 5 जुलाई 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। आपका चौथा सवाल है, भारत के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका पांचवा सवाल है, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी सर बी एन राव, डी श्री के एम मुंशी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर बी एन राव। आपका छठवां सवाल है, भारत के संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सातवां सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए परिसंघ, बी महासंघ, सी राज्यों का संघ, डी जिलों का संघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। आपका आठवां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। आपका नौवां सवाल है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी रूस, सी भारत, डी फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्रांस। आपका 10वां सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी आयरलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 11वां सवाल है, भारतीय संविधान कैसा है? आपका ऑप्शन है ए कठोर, बी लचीला, सी नहीं कठोर नहीं लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। आपका 12वां सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका 13वां सवाल है, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? आपका ऑप्शन है ए, 1946 में, बी, 1947 में, सी, 1949 में, डी, 1950 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1950 में। आपका 14वां सवाल है, किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? आपका ऑप्शन है ए, समता का अधिकार, बी, स्वतंत्रता का अधिकार, सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका 15वां सवाल है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आपका 16वां सवाल है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, समता या समानता का अधिकार, बी, संपत्ति का अधिकार, सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। आपका 17वां सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आपका ऑप्शन है ए, रूस, बी, दक्षिण अफ्रीका, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आपका 18वां सवाल है, निम्न में कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आपका 19वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए, रूस, बी, दक्षिण अफ्रीका, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका 20वां सवाल है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 17, बी, अनुच्छेद 19, सी, अनुच्छेद 21, डी, अनुच्छेद 110। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। आपका 21वां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 12, बी, अनुच्छेद 35, सी, अनुच्छेद 40, डी, अनुच्छेद 78।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। आपका 22वां सवाल है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए अशोक मेहता समिति, बी महाजन समिति, सी प्राकलन समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। आपका 23वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। आपका 24वां सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। आपका 25वां सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका 26वां सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। आपका 27वां सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। आपका 28वां सवाल है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी महान्यायवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका 29वां सवाल है, संसद किससे मिलकर बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका 30वां सवाल है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 9 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 माह। आपका 31वां सवाल है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। आपका 32वां सवाल है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 1 बार भी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं। आपका 33वां सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका 34वां सवाल है,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? आपका ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। आपका 35वां सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए 42वां, बी 44वां, सी 76वां, डी 86वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 42वां। आपका 36वां सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जी वी मावलंकर, बी मीरा कुमार, सी एन संजीव रेड्डी, डी ओम बिरला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जी वी मावलंकर। आपका 37वां सवाल है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी मेघालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका 38वां सवाल है, देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए रियासती मंत्रालय किसके नेतृत्व में बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार वल्लभभाई पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभभाई पटेल। आपका 39वां सवाल है, हैदराबाद रियासत को किसके आधार पर भारत में मिलाया किया गया था? आपका ऑप्शन है ए जनमत संग्रह के आधार पर, बी पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, सी विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। आपका 40वां सवाल है, दिल्ली में पहली लोक अदालत कब बैठी थी? आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1955 में, सी 1985 में, डी 1990 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1985 में। आपका 41वां सवाल है, जूनागढ़ रियासत को किसके आधार पर भारत में मिलाया किया गया था? आपका ऑप्शन है ए जनमत संग्रह के आधार पर, बी पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, सी विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनमत संग्रह के आधार पर। आपका 42वां सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 28। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। आपका 43वां सवाल है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 32। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। आपका 44वां सवाल है, निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? आपका ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 5, सी भाग 10, डी भाग 15। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाग 15। आपका 45वां सवाल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है?
आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 40। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। आपका 46वां सवाल है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? आपका ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी 1858 भारत शासन अधिनियम, सी 1909 भारत परिषद अधिनियम, डी भारत शासन अधिनियम 1935। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919। आपका 47वां सवाल है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 110। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। आपका 48वां सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जॉन मथाई, बी जगजीवन राम, सी सरदार बलदेव सिंह, डी रफी अहमद किदवई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह। आपका 49वां सवाल है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ? आपका ऑप्शन है ए बंगाल, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी नागपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंगाल। आपका 50वां सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सी एच भाभा, बी जगजीवन राम, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी रफी अहमद किदवई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर। आपका 51वां सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा है? आपका ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।